क्या कहा और क्या क्या सवालात किए गए DGISPR से इस मौके पर? जी बिल्कुल, DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पाकिस्तान की तारीख में यकीनी तौर पर बहुत ही अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो पाक फौज का इदारा है, जिसमें हम खुद शादी की बात करते हैं, सजा और जजा के निज़ाम की बात करते हैं, डिसिप्लिन के निज़ाम के हवाले से बात करते हैं। तो आज साबित हो गया कि फौज के अंदर अब से कुछ दिन पहले आर्मी चीफ की जानिब से ग्लव्स यूज किया गया था, मैं वहां पर मौजूद था, सोर्ड ऑफ जस्टिस की बात की गई। तो फौज के अंदर जब सोर्ड ऑफ जस्टिस चलती है तो आर्मी चीफ का कहना था कि वो बिला इम्तियाज चलती है और उसकी जो काट होती है वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि काटदार होती है। तो आज हमने देखा कि वो सोर्ड ऑफ जस्टिस जो है वो आर्मी ने, पाक फौज ने अपने इदारे के अंदर जो एक खुद एहतसाबी का टाइम टेस्टेड निज़ाम है वो चली है। तो उसके अंदर हमने देखा है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो चली है और उसके अंदर किसी किस्म की तख्तीस नहीं की गई। कोई शख्स चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो, उसको नहीं छोड़ा गया। जहां कहीं पर भी कमी कोताही फौज के डिसिप्लिन से हटकर पाई गई है, वहां पर हमने देखा कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे जो ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और लेफ्टिनेंट जनरल यकीनी तौर के ऊपर जो है वो किसी भी फौज के अंदर कोई छोटा ओहदा नहीं होता। हमने देखा है कि आज जो कार्रवाई की गई लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से शुरू हुई और उसके अंदर ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर जो है वो शामिल थे। और यकीनी तौर पर इंतहाई सीरियस किस्म की जो उनके ऊपर एलिगेशन थी, वो एलिगेशन ये नहीं थी कि उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से था या उन्होंने कोई ऐसी हरकत की जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने फायदा पहुंचाया। लेकिन जो फौज का इंटरनल डिसिप्लिन है जिसको समझने की जरूरत है, फौज के स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत है, इंटरनल डिसिप्लिन जहां जहां पर भी इरादी तौर पर, गैर इरादी तौर पर इस किस्म की कमी कोताही पाई गई कि 9 मई को जो वाकयात हुए उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के मिलिट्री इंस्टॉलेशन, चाहे वो GHQ हो, चाहे वो लाहौर का जिना हाउस हो या दीगर इंस्टॉलेशन हो, वहां पर 200 से मकामात की निशानदेही की। जहां जहां पर भी कमी कोताही पाई गई कि इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर जो है वो इन जगहों की सैंक्टिटी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सका, वहां पर उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई। सवालात की आपने बात की तो सवालात बुनियादी तौर पर बहुत ज्यादा हुए। उनका मेन फोकस जो है वो 9 मई के वाकयात थे, मुल्क का पॉलिटिकल सिनेरियो था। और एक खास चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो था स्पेशल जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से मुल्क की जो फाइनेंशियल सूरत हाल है उसको बुरहान से निकालने के लिए, उसका भी खास तौर पर जिक्र किया गया। क्योंकि हम एक जानते हैं कि मुल्क इस वक्त बहरान में है, मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है और उससे निकालने के लिए भी जो एक रेस्क्यू मिशन जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है, बहुत सारे मकामात, दीगर मकामात की तरह, बहुत सारे दीगर शोबों की तरह यहाँ पर भी पाक फौज ही आगे आई है मुल्क को मुआशी महाज से पर कामयाब कराने के लिए, मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए। तो ये बहुत सारी एक आप कह सकते हैं कि पहलुओं का अहाता किया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मेन फोकस ये डेफिनेटली 9 मई के वाकयात और उनसे जुड़े जो किरदार थे उनके हवाले से बात की गई। और एक और चीज बड़ी वाज़ेह कर दी गई कि बहुत सारे जो एक सवाल हुआ कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ते हैं और फिर उनको गालिबन जो है वो पाक साफ करके रवाना कर दिया जाता है। तो बड़ी पहले भी मैं ये बात सुन चुका हूँ इंतहाई आला तरीन क्यादत से, और आज हमने DGISPR को देखा कि उन्होंने पब्लिक फोरम पर भी ये बात कही कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या ना करे, किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ताल्लुक है वो 9 मई के वाकयात के ऊपर नहीं पड़ेगा। और 9 मई के वाकयात के अंदर जो भी मुलविस है फिजिकली, उसको यकीनी तौर पर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मनसूबा साजों की बात हुई, सहूलतकारों की बात हुई, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं, हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो घेरा है ये बतदरीज तंग हो रहा है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी हमें बताया गया कि तकरीबन 100 से ज्यादा या 102 एग्जैक्ट फिगर है, 102 के करीब ट्रायल्स जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। और ये मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो नई नहीं है, ये स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो कि आइन के तहत, कानून के तहत कायम है, मुल्क के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ये अपना काम कर रही हैं। और 100 से ज्यादा अफराद का इस वक्त जो है मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल जो है वो जारी है। और यकीनी तौर पर उसके बाद जो अपराध जिनका ट्रायल किया जा रहा है वो ना सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट में भी कानून के मुताबिक अपील करने का, अपनी दरखास्त आगे ले जाने का हक जो है वो मौजूद होगा। मिलिट्री कोर्ट्स की हम बात करें तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी ये वादे किया गया कि ये कोई, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि कोई नई कोर्ट्स नहीं, और वैसे भी DGISPR का कहना था ये मैटर जो है वो सब जुडिस है, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की जा सकती। जो एग्जिस्टिंग सूरत हाल है उसको प्रोपेगेंडा से जरा निकालना और प्रोपेगेंडा से हटाना जो है वो जरूरी है। क्योंकि उनका कहना था कि इस वक्त बहुत सारी चीजों के, चाहे वो आर्मी ऑफिसर्स का मामला हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो,
बहुत सारे इश्यूज के ऊपर एक प्रोपेगेंडा जो है ठीक है, हमारे साथ ही रहिए सलमान अमान, हम आपसे मजीद बात करते हैं। इस वक्त ब्रिगेडियर बरकी साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आज जो DGISPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जो अहम बात जो की कि फौज ने अपने खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे, जिसमें कई अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है? ठीक है, राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि जब तक उनसे राब्ता बहाल हो। हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी सलमान अमान भी हमारे साथ हैं। सलमान, जो सोशल मीडिया है उस हवाले से भी बात की गई और ये भी कहा गया कि इस वक्त जो वक्त है, ये वक्त वो है कि जब जाली न्यूज़ और सनसनी इससे परहेज़ किया जाए, मुस्बत बातचीत की जाए, सोच और मुस्बत तनकीद की जाए। ये वक्त मुल्क के लिए एक जिम्मेदाराना सहाफ़त के हवाले से बहुत अहम है। इस पर क्या कहा DGISPR ने? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त एक सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया एक तरह से अपने पीक पर है। सहाफ़ी कम्युनिटी के हवाले से उनका कहना था, क्योंकि हम सब जो है वो हम सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो सहाफ़ी की अगर मैं बात करूं तो सहाफ़ी जो है डेफिनेटली वो बहुत सारे मामला जो है वो जानते हैं, उनकी डेप्थ को समझते हैं, और जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क के अंदर, वो इस बात की मुतकाजी है कि जो लोग जिम्मेदार है, क्योंकि सहाफ़ी जो है या सहाफ़त जो है वो हमेशा एक जिम्मेदाराना पेशा रही है। सनसनीखेज़ी से सहाफ़ी जो है, प्रोफेशनल सहाफ़ी जो है वो हमेशा गुरेज करते हैं, खबर की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया जाहिर है कि इस वक्त बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी जो एजेंसी हैं, बहुत सारे जो इदारे हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है, फॉल्स नैरेटिव जो है वो फैलाया जाता है, फॉल्स नैरेटिव को फरोग दिया जाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें 9 मई के वाकयात से जुड़ी हुई हों, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से हों, अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के हवाले से हों, तो बहुत सारी चीजों के बारे में जो एक फॉल्स नैरेटिव है, डेफिनेटली उसी पस मंजर में, उसी के बैकग्राउंड में DGISPR का कहना था कि जिम्मेदाराना सहाफत जो है वो जरूरी है, ताकि वो लोग जो कि सच जानते हैं, जो सच जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, वो आगे आए और वो बात करें। और जो फॉल्स नैरेटिव है, गलत प्रोपेगेंडा है, झूठ और सच को मिला जुलाकर पेश किया जाता है, उन लोगों की हौसला शिकनी हो और जो सही बात है, असल बात है, एक्चुअल बात है, वो सामने आए। पहले जो हम बात कर रहे थे वो थी 9 मई के थाने की जिम्मेदारों के अंदर। देखा कि फौज के अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल है, 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में नो डाउट उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। जो ऑफिसर जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर जो इल्जाम थे वो उनकी जिम्मेदारी के हवाले से थे, क्योंकि फौज में कहा जाता है कि जितना बड़ा ओहदा है उतनी ही बड़ी शख्सियत के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। तो यही वजह है कि जब हमने देखा कि कार्रवाई हुई तो लेफ्टिनेंट जनरल के साथ जो 3 दीगर ऑफिसर थे, 3 टोटल ऑफिसर थे, टॉप ऑफिसर थे, सबको नौकरियों से बरतरफ किया गया, जबकि जो दीगर ऑफिसर हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त तरीन एक तादीबी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। 3 ऑफिसर जिनकी हम बात करें उसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल है। तो यकीनी तौर पर एक ऐसी मिसाल कायम की गई है जिसको दीगर तमाम इदारों को भी अब और जो मिसाल कायम हुई है उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक जो घेरा जो है वो तंग हो रहा है। एक बात हो रही है कि जो लोग थे, मुलविस थे फिजिकली 9 मई के थाने में, 102 अपराध जिनका ट्रायल जारी है, उसके अलावा जो मंसूबा साज हैं, सहूलतकार तो ये पता चल पाया, ये बताइएगा सलमान, क्या DGISPR ने बताया कि 9 मई का जो मास्टरमाइंड थे, क्या उनका तयन हो चुका है अब तक? जी बिल्कुल, उनसे ये भी सवाल हुआ था और इसी तरफ हमारे थे। उनका कहना था कि 9 मई के जो मास्टरमाइंड हैं, जो मरकजी किरदार है, वो वही लोग हैं जो लोगों की जी पाक फौज के खिलाफ एक झूठा बयानिया जो है, नैरेटिव जो है वो गढ़ा जा रहा था और उसके नतीजे में एक तयशुदा मनसूबाबंदी जिसकी उन्होंने मिसाल दी कि जैसे ही एक अहम तरीन गिरफ्तारी हुई और रातों रात हमने देखा कि मुल्क भर के अंदर 200 से ज्यादा मकामात पर अफवाज पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन को शोहदा की यादगार। ये वही लोग हैं जो अब तक जहन साजी करते रहे, ये वही मास्टरमाइंड हैं। ये सवाल भी उनसे किया गया। सलमान हमारे साथ ही रहेगा। आमिर जैसा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजिया